हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन विद माय न्यू वीडियो ऑफ अबाउट पेट्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट किंग बजीज होते क्या हैं, जिन्हें हम शो क्रॉस भी कहते हैं, हॉलैंड क्रॉस भी कहते हैं और भी बहुत सारी जगहों पे अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। तो इनके बारे में आज हम पूरी डिटेल जानने वाले हैं। इन्हें कैसे रखना चाहिए, क्या रहता है, इनमें कितनी म्यूटेशंस होती है, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज़ आती है जिसे हम फॉर एग्जांपल मैं अभी किंग, शो क्रॉस, हॉलैंड कुछ भी कह रहा हूँ वीडियो में, मतलब मैं बात एक ही बजी की कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या हो सकता है किसी भी नाम से जानते हो। तो जो शो क्रॉस या किंग बजी कहने अपना वो है, किंग बजी आपको हर एक म्यूटेशन में अवेलेबल मिल जाएगा। लाइक जैसे नॉर्मल बजीज होते हैं उन सब में से थोड़ी बहुत म्यूटेशंस हैं जो अभी तक किंग में नहीं निकली या शो क्रॉस में नहीं निकली अभी तक। आई थिंक रेनबो मैंने कहीं नहीं देखा, हो सकता है शायद जहाँ तक मैंने देखा है सबके सेटअप पे अभी तक मुझे शो क्रॉस में कहीं भी रेनबो नहीं मिला। इसके अलावा मुझे रेड आइस मिले हैं बट फेलो नहीं मिले। और भी बहुत सारी अभी भी बहुत सारी म्यूटेशन है ऐसी जो अभी शो क्रॉस में नहीं है, ठीक है। अब बात हो गई इन सब चीज़ों की। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल में और अपने शो क्रॉस में। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो शो क्रॉस बजी है ये अपने जो शो बजीज होते हैं जिन्हें हम हॉलैंड भी कहते हैं, मतलब जो एग्जीबिशन के जो नीचे आते हैं शो बजीज, तो ये उनके साथ जब कोई नॉर्मल का मेल या फीमेल लगा देते हैं तो उनसे जो चिक्स निकलते हैं उन्हें कहते हैं हम शो क्रॉस। जो नॉर्मल बजीज और एंड शो बजीज के बीच का साइज़ होता है, मतलब नॉर्मल बजीज से बड़ा बट शो बजीज से थोड़ा छोटा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अपना शो क्रॉस। एंड उसी के साथ साथ इनकी ब्रीडिंग की बात की जाए तो ब्रीडिंग इनकी नॉर्मल बजीज की तरह ही होती है। कोई दिक्कत नहीं आती इनकी ब्रीडिंग में, जैसे नॉर्मल बजीज होते हैं उन्हीं की तरह इनकी ब्रीडिंग होती है। अच्छे खासे ये चिक्स भी निकाल लेते हैं, 4 से कम से कम 8, 10, 9, ये ऐसे जितनी भी। अब वो तो आपके पेयर पे डिपेंड करता है ना, वो कितने भी चिक्स निकाल सकता है अपने हिसाब से। बट जो एवरेज हम मान के चले वो है 3 से लेकर 12 तक चिक्स एवरेज, ठीक है। अगर हद से ज़्यादा हुआ तो 15 चिक्स, वो भी भाई बहुत मुश्किल है, रेयरली, ठीक है। अब बात करें मैंने सेल करने की, तो ये आराम से सेल हो जाते हैं नॉर्मल की तरह। हाँ, बस नॉर्मल से थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं प्राइस के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं। अगर मैं प्राइस के बारे में डिस्कस करूँगा तो आप लोग जो है कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो जो है इतने का मिल रहा है, आप इतना बता रहे हो ये वो। तो इसलिए मैं प्राइस डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्टली जो बातें हैं मेन चीज़ें वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये सेल तो हो जाते हैं, उसी के साथ साथ ये प्रॉफिट भी अच्छा खासा देके जाते हैं नॉर्मल के मुकाबले में। अगर आपने इनका एक जोड़ा सेल आउट कर दिया या 3 जोड़े या 5 जोड़े अगर आपने एक बार सेल आउट कर दिए, तो आपका अगर 10 पेयर बजीज का सेटअप है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका आराम से 2 साल के आसपास का ये खर्चा उठा लेगा। इनकी प्राइस वो अब इनके प्राइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चल रही है, उस हिसाब से रहता है, ठीक है। अब बात करें इनकी पहचान कैसे करते हैं हम लोग। इनकी पहचान ऐसे होती है जैसे जो किंग साइज़ बजी होता है या अरे यार चलो ठीक है, शो बजी जो होता है शो क्रॉस, उसमें आप उसका सर चेकआउट करिए एक बार। अगर आप कभी भी उसका सर देखेंगे ना तो वो एकदम हॉलैंड की तरह, मतलब उसकी जो आँखें होती हैं ना वो दिखती हैं बट इतनी नहीं दिखती जैसे नॉर्मल की खुली खुली दिखती हैं। बट उसकी खुली खुली नहीं दिखती, उधर थोड़े बाल होते हैं और जो सर होता है वो बहुत थोड़ा बड़ा होता है, किंग साइज़, इसलिए उसे किंग भी कहते हैं कुछ कुछ जगह। और उसका जो हेड साइज़ रहता है वो बड़ा रहता है, उसका जो चेस्ट रहता है, जो छाती होती है जिसे हम कहते हैं सीना, वो भी उसका बहुत अच्छा रहता है नॉर्मल के मुकाबले में थोड़ा। मतलब ऐसे कहते हैं ना कोई राजा खड़ा है, मतलब यार जो भी कहते हो, ठीक है ना, अच्छे से। तो वही वाली बात हो, जब कोई बॉडी बिल्डर खड़ा होता है उसकी बॉडी दिखती है ना ख़तरनाक वैसे ही वाला ये होता है उसका भी चेस्ट, ठीक है। अब लेकिन ये एक अच्छी बात है, अगर आप किसी के घर से ला रहे हैं, कोई ट्रस्ट वाला बंदा है जिसने आपको प्योर जो है शो क्रॉस दिया है आपको बजी, उसके अपने खुद उसने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई है उसके बाद आपको दिया है, तो उसमें से चांसेस बनते हैं कि हॉलैंड बजीज भी निकलें। जी हाँ, उसमें से चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि हॉलैंड निकलें। अगर आप उनकी अच्छी केयर करेंगे, सीड मिक्स अच्छा देंगे, सब कुछ आप डाइट प्रॉपरली करेंगे और भी उन पर अच्छे से ध्यान देंगे, तो या तो वो हॉलैंड के बराबर तक आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आ जाएंगे, चांसेस हैं, ठीक है ना। और उनकी जो ब्रीड होगी उसमें से हॉलैंड निकलने की चांसेस हैं, अगर वो प्योर जो है जंबो जंबो भी कहते हैं इसे, हमारे यहाँ तो जंबो कहते हैं इसे। अगर वो प्योर शो क्रॉस है तो उसमें से हॉलैंड निकलने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें से हॉलैंड ना निकले, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत सारे लोग क्या ले तो आते हैं बजीज ने शो क्रॉस,
बट वो लोग कहते हैं कि यार ये हम ले तो आए, सामने सेलर ने जो है शो क्रॉस बोल के हमें दे दिया, बट ये नॉर्मल बजीज के साइज़ का लग रहा है। तो आपको सबसे पहले उससे अपनी एज पूछनी रहती है कि भाई ये जो आप दे रहे हो इसकी एज क्या है। अगर वो कहे कि इसकी एज 1 साल के अराउंड है, 1 साल के आसपास है, और उसका साइज़ नॉर्मल की तरह है, तो वो बिल्कुल ना लें आप। या तो वो ख़राब पीस होगा, या तो ये हो सकता है कि वो अंडर साइज़ का हो, या फिर ये हो सकता है कि वो नॉर्मल ही हो बट थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ हो, ठीक है ना। तो इसके साथ आपके साथ स्कैम हो सकता है इस तरीके से। तो ये जो है 1 साल तक इनका साइज़ बढ़ता है। अगर वो ये कहे आपसे कि 4 महीने तक का या 3 महीने तक का चिक है अभी ये, तो आप बिला बेफिक्र होकर ले आएँ, बट उससे ये ज़रूर गारंटी करके लाएँ कि अगर ये जो है नहीं निकला तो मैं आपको वापस कर दूँगा। अगर वो राज़ी होता है तभी आप लें, वरना ना लें, क्योंकि आप ही का नुकसान होगा इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इनके थोड़ा सा खाने में आपको थोड़ा सा चेंजेस करने रहते हैं। वैसे अगर मैं कहूँ तो ऐसा दाना है जो मरीज़ भी खा लेते हैं और ये जंबो है शो क्रॉस भी खा लेते हैं। आपको इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैनरी सीड खिलानी चाहिए, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी खुराक है। कैनरी सीड से होता क्या है, बजीज़ का भी कोई भी बजीज़ हो, आप उसको कैनरी सीड खिलाएंगे तो उसका साइज़ अच्छे से ग्रो होगा, सही तरीके से ग्रो होगा, जल्दी ग्रो होगा। इसी के साथ साथ आप चावल भी ले सकते हैं, और सॉफ्ट फूड में भी मैंने एक परफेक्ट वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखें, उससे भी आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको इसमें कैनरी सीड अपने साथ ज़रूर मिलाना है। कैनरी सीड से आप किसी, जैसे कि किसी के पास एग्जीबिशन है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास एग्जीबिशन है, अगर वो कैनरी सीड ना खिलाएं उन्हें, तो भाई वो हॉलैंड बजी बन जाएंगे या फिर उससे कम साइज़। मतलब जो है जो बड़े बजीज़ होते हैं नॉर्मल से, ये नॉर्मल बजीज़ भी खेलें, अगर हम उन्हें अच्छी डाइट नहीं देते तो उनका साइज़ कम हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने तो शॉप्स पर, जो लोकल शॉप होती है अपने आसपास वाली, वहाँ जाके देखा भाई फिंचेस जितने बड़े बजीज़। अब आप सोचें गाइस कितना फ़र्क पड़ता है रख रखाव के उससे। अगर सही से देखभाल ना करें तो वो फिंचेस बन जाते हैं, बिल्कुल नाम के बजीज रहते हैं लेकिन काम के तो भाई वो फिंचेस ही रहते हैं ना। फिर उनकी जब ब्रीड होती है तो फिर वो और चिक्स निकलते हैं छोटे छोटे, मतलब समझो आप तो चींटी बराबर हो जाते हैं भाई, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो कैनरी सीड ज़रूर मिलाना है। इसके बाद आप सॉफ्ट फूड की वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, है ना। तो बाकी जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, जैसे आप पहले आप सब लोग दिखा रहे थे। अभी व्यूज़ का एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं व्यूज़, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, एकदम से चैनल डाउन हो चुका है मेरा। तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।